नमस्कार, खबर फॉर यू में बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका और आज एक नए लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश का 22वां लोकसभा क्षेत्र। तो जानते हैं रुपेश जी से क्या है वहाँ का चुनावी हाल, क्या है चुनावी सरगर्मी? बहुत-बहुत स्वागत है रुपेश जी, क्या चल रहा है इस लोकसभा क्षेत्र में? बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी। जी, बांसगांव लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बांसगांव एक सुरक्षित लोकसभा सीट का क्षेत्र है और ये रिज़र्व है एसटी-एससी के लिए। और यहाँ से जो पिछली बार सांसद थे, कमलेश पासवान, वही भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से इस बार रिपीट किए गए हैं, जबकि इंडी अलायंस की तरफ से इस बार सदल प्रसाद को यहाँ से टिकट दिया गया है और वो संभवतः कांग्रेस के सीट पर यहाँ पे कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया अलायंस की तरफ से। अगर हम विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ से 6 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। माफ कीजिएगा 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 में से पाँचों के पास बीजेपी के पास है। इसमें से 3 गोरखपुर में के जिले में आता है और 2 देवरिया जिले में आता है। इस सीट की एक खासियत ये है कि आज तक इसमें इस सीट पर गोरखपुर देवरिया के बीच में ये पड़ता है और यहाँ आज़ादी से लेकर अब तक जो कांग्रेस या कांग्रेस की जो विरोधी पार्टी रही है, वही पार्टी मुख्यतः जैसे 80 के बाद से भारतीय जनता पार्टी नहीं तो उससे पहले जनता पार्टी ही यहाँ से चुनाव जीती है। सिर्फ एक बार एक्सेप्शनली 1996 में समाजवादी पार्टी यहाँ से एक बार चुनाव जीती है। अदरवाइज यहाँ पर या तो कांग्रेस जीती आ रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी या जो उस समय प्रमुख विपक्षी पार्टी होती है वो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी का यहाँ पर स्कोप बिल्कुल नामात्र का है। हालाँकि चुनाव तो हर बार वो लड़ते आ रहे हैं। जी, राजेश जी। यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है रुपेश जी? जी, जैसा मैंने बताया जातीय यहाँ पे बांसगांव सीट एक सुरक्षित सीट है। यहाँ पर एक तरह से एसटी-एससी मतदाता का और ओबीसी मतदाता काफ़ी अच्छे सिग्निफिकेंट एक अमाउंट में है और यहाँ पर एक अनुमान के मुताबिक लगभग 8.4 लाख, लगभग-लगभग 40% के आसपास ओबीसी यहाँ पर मतदाता है। वैसे ही लगभग 3 लाख के आसपास एसटी-एससी आप ल यहाँ पर लगभग पढ़ते हैं, लगभग 20% के आसपास 18-20% के आसपास एसटी-एससी है। सवर्ण मतदाताओं में अगर सारे मतदाताओं को कंसोलिडेट कर लिया जाए, क्षत्रिय, भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण, इन लोगों का, तो ये सब लगभग-लगभग 5.5 लाख के आसपास होते हैं और करीब 1.5 लाख यहाँ से मुस्लिम मतदाता हैं। तो अगर जातीय समीकरण के हिसाब से बात करें और इस समय जो जातियाँ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में इंटैक्ट हैं या उनके जो क्षेत्रीय सहयोगी पार्टियाँ हैं, जैसे निषाद पार्टी हो गई, राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी हो गई, अनुप्रिया पटेल की अपना दल हो गई। तो इन सब पार्टियों का अगर हम देखें और इन पार्टियों की वजह से जो भी जातियाँ इंटैक्ट हो रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के इस समय फेवर में ये सीट जा रहा है। वैसे भी देखा जाए अगर इतिहास उठा करके, तो यहाँ से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अनुकूल रहा है। और एक बात और बता दूँ, जो 1996 में समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती थी, तो जो वर्तमान में अभी सांसद हैं और पीछे ये 4 बार सांसद रह चुके हैं, इन्हीं की माताजी सुप्रभावती पासवान जी वहाँ से 1996 में सपा के सिंबल पर चुनाव जीती हैं। तो एक तरह से ये जो यहाँ और सांसद यहाँ के काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं, काफ़ी सरल स्वभाव के माने जाते हैं। तो एक तरह से उनका अपना व्यक्तिगत कनेक्शन भी है यहाँ की जनता से। तो ये सीट एक तरह से देखा जाए तो सेफेस्ट सीट है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि गोरखपुर, देवरिया, बनारसी के पास है। ये भी एक सेफेस्ट सीट है पूर्वांचल के क्षेत्र में एनडीए के लिए। जी, राजेश जी। 2019-2014 में क्या रहा था चुनावी गणित इस क्षेत्र में? जी, 2019 और 2014 की अगर बात करें तो 2019 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कमलेश पासवान को लगभग 57% वोट मिला था और बीएसपी से वहाँ से दूसरे नंबर पे थे। उस समय सदल प्रसाद बीएसपी से थे, उनको लगभग-लगभग 41% के आसपास वोट मिला था। इन दोनों में लड़ाई हुई थी, हालाँकि परसेंटेज लगभग 15% का वहाँ से मार्जिन रहा था वोट में। और उसके अलावा कुछ लोकल पार्टियाँ भी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, उनको भी कुछ 10,000 12,000 के आसपास वोट मिले थे। अगर 2014 की हम बात करें तो 2014 में फिर कमलेश पासवान को लगभग यहाँ से 48% के आसपास वोट मिला था और बीएसपी के फिर वही सदल प्रसाद ही उस समय भी उम्मीदवार थे, उनको 26% और सपा को गोरख प्रसाद पासवान एक नामी चेहरा थे, हालाँकि उनको वोट सिर्फ 16% ही वोट मिला था और कांग्रेस को लगभग 5% वोट मिला था। तो विपक्षी पार्टियों को मिला दिया जाए, जितना तीनों
पार्टियों का होता है, कांग्रेस, बीएसपी और एसपी का, उतना वोट अकेले उस समय भारतीय जनता पार्टी को मिला था और संभवतः 0.5% ज़्यादा ही था भारतीय जनता पार्टी का। जी, राजेश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रुपेश जी इस चर्चा के लिए। आगे मिलते हैं नए सीट पर नई चर्चा के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी।